एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है तथा जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक भार से 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर सामान बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, ये है दुकानदार, ये जब खरीदने गया किसी बड़ी फैक्ट्री में जो इसको सामान की पूर्ति करवाता है उसमें, तो यहाँ से जब ये खरीदने गया तो इसने तराजू में गड़बड़ करके इसको धोखा दे दिया। कितने परसेंट का? 20% का, यानी कि वो ये एक्स्ट्रा ले आया 20%। और जब यही दुकानदार अपने ग्राहक को बेचता है, ये इसका ग्राहक है, इसको जब ये बेचता है तो ये 20% कम तोलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर CP व SP का रेशो निकालेंगे। कब कब? एक तो खरीदते समय और एक निकालेंगे बेचते समय। अब देखो, खरीदते समय इसने क्या किया, ये गया किसी बड़ी फैक्ट्री के पास लेने सामान और इसने पता नहीं कैसे गड़बड़ की और 20% वहाँ से ज़्यादा ले आया, यानी कि इसने 100 रुपये देकर 120 रुपये का सामान ले आया है, ऐसे समझ लो इसको। और जब ये ग्राहक इसके पास लेने आया तब इसने क्या किया, 20% कम तोला। इसका मतलब ग्राहक ने पैसे दिए 100 और इसने उसको कितने रुपए का सामान तोला? 80 का है। इस वाले सौदे में दुकानदार की जो कॉस्ट है वो कितनी आई? 80। भाई ग्राहक से तो इसने 100 रुपये ले लिए लेकिन माल तो उसको 80 का ही दिया ना, तो दुकानदार का इस वाले सौदे में जो खर्चा आया वो तो 80 आया, यानी कि CP दुकानदार के लिए कितना रहेगा? 80। और इससे 80 में से उसने कमा कितने लिए? 100 रुपये, यानी कि इसका SP कितना हो जाएगा? 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, यानी कि ये दुकानदार के लिए CP और SP का जो रेशो है वो क्या आया? 2:3। अब क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 3 है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 1 का। और लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 2 × 100, यानी कि ऐसा करके वो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है? उसका शुद्ध लाभ है वो क्या है? 50%।